सहसा मेरी 5 वर्ष की लाडली बेटी मिनी अगधम बगधम का खेल छोड़कर खिदकी की तरफ भागी और जोर जोर से पुकारने लगी, काबुली वाले, ओ काबुली वाले। मैं इस समय उपन्यास लिख रहा था। नायक नायिका को लेकर अंधेरी रात में जेल की ऊंची खिदकी से नीचे बहती नदी के जल में उतर रहा था। घटना वहीं रुक गई। सोचने लगा, मेरी बेटी कितनी चंचल और बातूनी है। अभी कुछ पल पहले वह मेरे पैरों के पास बैठकर खेल रही थी। अचानक यह क्या सूझा। मिनी के इस काम से मुझे आश्चर्य तो नहीं हुआ, पर परेशानी जरूर महसूस हुई। मैंने सोचा, बस अब पीठ पर झोली लटकाए काबुली वाला आ खड़ा होगा और मेरा 17वां अध्याय पूरा नहीं हो पाएगा। ज्यों ही काबुली वाले ने हंसकर मुंह मोद्धा और मेरे घर की ओर आने लगा, मिनी तुरंत घर के अंदर भाग आई। उसके मन में एक झूठा विश्वास था कि काबुली वाला अपनी झोली में उसकी ही तरह 2-4 चुराए हुए बच्चे छिपाए रखता है। थोड़ी देर बाद काबुली वाला मुस्कुराता हुआ मेरे सामने खड़ा होकर सलाम करने लगा। मुझे उसे देखकर कुछ न कुछ खरीदना उचित लगा। 2-4 बातें हुईं। पता चला उसका नाम रहमत है। अंत में उठकर चलते समय उसने पूछा, बाबू, तुम्हारी लड्डी डियचकी कहाँ गई? मैंने मिनी का डर दूर करने के लिए उसे भीतर से बुलवा लिया। वह मुझसे सटकर काबुली वाले के चेहरे और झोली को शक भरी नजर से देखती रही। जब काबुली वाला झोली से सूखे मेवे निकालकर देने लगा, तो उसने लेने से इनकार कर दिया। वह डर के मारे मेरे घुटनों से चिपकी रही। कुछ दिनों बाद एक सुबह मैं घर से बाहर जा रहा था। देखा, मेरी नन्ही बेटी दरवाजे के पास बैठी अपनी बेमतलब की बातें कर रही थी और काबुली वाला उसके पैरों के पास बैठा मुस्कुराता हुआ सुन रहा था। उसने मिनी की बातों पर अपनी राय भी दी। मिनी को अपने 5 साल के जीवन में ऐसा धीरज से उसकी बातें सुनने वाला और कोई नहीं मिला था। मैंने देखा कि उसका आंचल बादाम किशमिश से भरा था। मैंने काबुली वाले से कहा, उसे यह सब क्यों दिया? अब फिर मत देना। फिर मैंने अपनी जेब से एक अठन्नी निकालकर उसे दे दी। घर लौटने पर देखा कि इस अठन्नी को लेकर झगड़ा मचा हुआ है। मिनी की मां उससे पूछ रही थी, तुझे यह अठन्नी कहाँ मिली? मिनी कह रही थी, काबुली वाले ने दी, मैंने मांगी नहीं थी, उसने खुद दी। मैंने मिनी की मां को समझाया और मिनी को बाहर ले गया। धीरे धीरे काबुली वाला और मिनी की दोस्ती गहरी हो गई। मैंने मिनी की मां को समझाया और मिनी को बाहर ले गया। पता चला कि इस दौरान काबुली वाले ने लगभग रोष भरे स्वभाव में मिनी को पिस्ता बादाम देकर उसके नन्हे दिल का विश्वास जीत लिया है। वे दोनों दोस्त बन गए। आपस में उनकी कुछ बंधी हुई बातें और हंसी मजाक चलती रहती। जैसे ही रहमत आता, मिनी उसे देखकर हंसते हुए पूछती, काबुली वाले, तुम्हारी झोली में क्या है? रहमत मुस्कुराकर जवाब देता, हाथी। इस बात पर दोनों खूब हंसते। उनके बीच एक और मजेदार बातचीत होती। रहमत मिनी से पूछता, मिनी, तुम क्या ससुराल कभी नहीं जाओगी? ससुराल का मतलब न समझने के कारण मिनी उल्टा सवाल करती, तुम ससुराल जाओगे? रहमत ससुर के लिए मजाकिया लहजे में अपना बड़ा सा मुट्ठी तान कर कहता, मैं ससुर को मारूंगा। यह सुनकर मिनी ससुर नाम के अनजाने जीव की पिटी पिटाई हालत के बारे में सोचकर खूब हंसती। मुझ में देश विदेश घूमने की इच्छा थी, लेकिन घर से बाहर निकलते ही घबराहट होने लगती। इसलिए सुबह अपने कमरे में बैठकर काबुली वाले से बात करने से मुझे बाहर घूमने जैसा अनुभव हो जाता। वह टूटी फूटी बंगला भाषा में अपने देश की बातें कहता और उसकी कहानियां मेरी आंखों के सामने तस्वीरें बन जातीं। लेकिन मिनी की मां बहुत शक्की स्वभाव की थीं। उन्हें काबुली वाले पर भरोसा नहीं था। उन्होंने मुझसे कई बार कहा कि उस पर नजर रखूं। उनका शक इतना गहरा था कि उन्होंने पूछा, क्या कभी किसी बच्चे का अपहरण नहीं हुआ? इतने लंबे चौड़े काबुली के लिए एक छोटे बच्चे को चुराना क्या असंभव है? मुझे मानना पड़ा कि ऐसा असंभव नहीं है, लेकिन इसके बावजूद मैं भले आदमी रहमत को घर आने से रोक नहीं सकता था। हर वर्ष माघ महीने के मध्य रहमत अपने देश लौट जाता। इस दौरान वह अपना उधार वसूलने में व्यस्त रहता। फिर भी एक बार वह मिनी से मिलने जरूर आता। एक दिन सुबह मैं अपने कमरे में बैठा था, तभी सड़क पर हंगामा हुआ। मैंने बाहर देखा, 2 पहरेदार रहमत को पकड़कर ला रहे थे। पता चला कि हमारे पड़ोसी ने रहमत से झूठ बोलकर उधार लिया था और वापस करने से मना कर दिया।
इसी झगड़े में रहमत ने उसे छुरा मार दिया था। जब पहरेदार उसे लेकर जा रहे थे, तभी मिनी दौड़ती हुई बाहर आई। उसने पूछा, काबुली वाले, तुम ससुराल जाओगे? रहमत ने हंसकर कहा, वहीं जा रहा हूं। मिनी को यह जवाब मजेदार नहीं लगा। वह बोला, ससुर को मारता, पर क्या करूं, हाथ बंधे हैं। छुरा मारने के अपराध में रहमत को जेल हो गई। धीरे धीरे मिनी उसे भूल गई और नए दोस्त बना लिए। 8 साल बाद आज मिनी का विवाह था। घर में शहनाई बज रही थी, तभी रहमत आकर खड़ा हो गया। मैंने उसे तुरंत पहचाना नहीं। वह बूढ़ा और कमजोर लग रहा था। मैंने कहा, क्यों रे रहमत, कब छूटा? उसने जवाब दिया, कल शाम को। उसने कहा, क्या मैं मुन्नी को देख सकता हूं? मैंने उसे समझाया कि अब मिनी बड़ी हो गई है। फिर भी जब मिनी दुल्हन के जोड़े में आई, रहमत उसे देखकर सकपका गया। उसने कहा, मुन्नी, तुम ससुराल जाओगी? मिनी लज्जा से लाल होकर चुप खड़ी रही। रहमत को अचानक एहसास हुआ कि उसकी बेटी भी अब बड़ी हो चुकी होगी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। काबुली वाला रवींद्रनाथ की लिखी एक भावनात्मक कहानी है। ये कहानी आपको कैसी लगी, जरूर बताएं। तब तक के लिए नमस्ते।